लोगों ने मुझसे एक प्रश्न किया है, क्या सम्मोहन सीखने के लिए त्राटक की आवश्यकता होती है? तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं इसी विषय पर बात करूंगा और आपको बताऊंगा कि सम्मोहन सीखने में या किसी को सम्मोहित करने के लिए त्राटक की उसमें क्या भूमिका होती है और त्राटक का क्या उपयोग होता है। देखिए, त्राटक क्या है। त्राटक में हम किसी एक बिंदु पर या किसी एक वस्तु पर, है ना, कुछ भी कह सकते हैं। आज हम इसको यहाँ उदाहरण में बिंदु का उपयोग करेंगे। हम किसी बिंदु को बिना पलक झपकाए एक टक से, मतलब टकटकी लगाकर, ऐसे आंखों से बिना पलक झपकाए टकटकी लगाकर हम उसको देखते हैं। और जब हम उसको टकटकी लगाकर देखते हैं, पलकें नहीं झपकाते हैं, तो कुछ देर में हमारे आंखों से पानी आ जाते हैं। यही अभ्यास हम बार बार करते हैं तो वह पानी धीरे धीरे काफी देर बाद आने लगता है, वो आंसू काफी देर बाद आने लगते हैं और हम काफी समय तक बिना पलक झपकाए उस बिंदु को एक टक देखने में समर्थ हो पाते हैं। इसको त्राटक कहते हैं। अच्छा, अब त्राटक का क्या प्रयोग है सम्मोहन में? देखिए, त्राटक हमारे मन को एकाग्र करने में सहयोग करता है, हमारे विचारों को स्थिर करने में सहयोग करता है और हमारे मन को एकाग्र करता है। तो सम्मोहन किसी को यदि हम करते हैं या यह हम सीखते हैं तो हमें उसके लिए मन को एकाग्र करना तो जरूरी है। हमारे विचारों पर हमारा लगभग नियंत्रण तो होना ही चाहिए। तो और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी को सम्मोहित करते हैं तो हम कभी कभी ये कहते हैं, आप मेरी आंखों में देखिए, मेरी आंखों में देखिए, आप मेरे जैसी आंखों में देखेंगे, आपकी आंखें बाहरी। इस तरह की कई विधियां हैं। आप सम्मोहित करते हैं तो लोगों को आंखों में देखने के लिए कहते हैं, और यदि आपने त्राटक का अभ्यास नहीं किया है तो आप उसकी आंखों में देखेंगे और हो सकता है आपने अभ्यास नहीं किया है, वो भी आपको आंखों में देख रहा है और देखते देखते आपकी आंखों में आंसू आ जाए और आपको आंखें बंद करना पड़े और आपका सम्मोहन का प्रभाव जो है, आप उसे सम्मोहित करना चाह रहे थे, वह प्रभाव कमजोर पड़ जाए क्योंकि आपकी आंखें बंद हो गई। वो तो देख पा रहा है आपकी आंखों में, लेकिन आपकी आंखों में आंसू आ गए। इसलिए हमें अभ्यास करना है कि सामान्यतः त्राटक का इसीलिए अभ्यास कर रहे हैं कि जब हम किसी की आंखों में देखें तो हमारे आंखों में आंसू ना आए और हम प्रभावी रूप से उनकी आंखों में ऐसे देख सकें कि वह उसको लगे कि हाँ, ये अब हमें हिप्नोटाइज कर ही देगा और हम उसको उस तरह से प्रभावित कर पाए सम्मोहित होने के लिए। तो दो चीजें, एक तो मन को एकाग्र करना और हमारी आंखों में ऐसी क्षमता देना कि हमारी आंखों में एक चमक रहे, एक स्थिरता रहे और हम देर तक बिना पलक झपकाए अपनी आंखों से किसी की आंखों में देख पाए और हम सम्मोहित कर पाए। तो ये दो चीजें सम्मोहन के लिए मुख्य होती हैं और त्राटक से ये दो चीजें हमें प्राप्त होती हैं। इसलिए हमें त्राटक का अभ्यास करना चाहिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि एकदम सरल विधि जिसमें आप 6 से 7 दिन में त्राटक का अच्छे से अभ्यास कैसे कर सकते हैं और कैसे सम्मोहन और त्राटक का अभ्यास करके उस सम्मोहन को सीख सकते हैं और मन को एकाग्र कर सकते हैं, जो आपकी पढ़ाई में आपको याद करने में, किसी चीज को याद रखने में अगर स्मृति कमजोर है आपकी या आपका ध्यान नहीं लग पा रहा है, मन को एकाग्र करना है, आप बहुत कुछ सोचते रहते हैं, मन में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, इन सबको नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट करिए कि हम एक त्राटक के लिए वीडियो बनाएं। तो हम आपको एक अच्छी सी वीडियो जो एकदम सरल हो, जिसको आप देखकर 6-7 दिन में ही एक त्राटक करके एक त्राटक का विशेष अनुभव कर पाए और जान पाए कि त्राटक क्या है। त्राटक एक रहस्यमय चीज है। त्राटक इतनी अद्भुत चीज है कि आपके ऑरे को इतना बढ़ाती है, जो ऑरा आभा मंडल हमारे शरीर के चारों ओर होता है उसको बढ़ा देता है त्राटक। तो आत्मविश्वास भी बढ़ता है त्राटक से। तो उसके लिए यदि आप कहेंगे तो हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे और आपको बताएंगे कि त्राटक आपके जीवन को कैसे प्रभावित कर सकता है और सम्मोहन में कैसे इसका विशेष लाभ लिया जा सकता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने ध्यान से हमें सुना और हमने जो बताया त्राटक का क्या सम्मोहन से संबंध है उसको आपने समझा, और आप आगे ही ऐसे हमसे जुड़े रहेंगे और जीवन के रहस्यमय विषयों को आप समझते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।